हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऐशने ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी क्योंकि थोड़ी कल आपको मैंने दिखाया ही कि थोड़ी कितनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई थी और कितनी लड़ाई हुई थी और मैंने क्यों चिल्लाया था कल। तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल क्या हुआ था और किससे हो रही थी लड़ाई और किस बात की हो रही थी लड़ाई। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मैंने एक बैंक से लोन लिया था। मतलब हमारा एक प्लॉट था, हमने 5 साल पहले ख़रीदा था और उस पर हमने लोन लिया था। 5,10,000 रुपये का लोन लिया था। तो हम उसका मतलब मंथली पे करते थे 7,000 रुपीज़। और इवन हमने कोरोना के टाइम पे भी उसको कंटिन्यूशन में ही रखा और हमने कोई अपनी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं करी और हम कंटिन्यू देते रहे। अब हम इसका फ़ोरक्लोज़र करना चाह रहे थे, तो हम करीब करीब 2 महीने से इस फ़ोरक्लोज़र को करने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ बैंक वाले रोज़ डेली हमारे साथ आनाकानी और कुछ कुछ चार्जेस बताते थे, फिर बोलते थे कि अप्रूवल आएगा। रोज़ डेली हमें कोई ना कोई बहाना या फिर आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई ना कोई चीज़ करके हमें फिर भिजवा देते थे। और हम नहीं चाह रहे थे कि हम फ़ोरक्लोज़र दे कर रहे हैं तो हम फिर इंस्टॉलमेंट क्यों भरें। जब हमने फ़ोरक्लोज़र करने का बोल दिया तो आप हमको फ़ोरक्लोज़र निकाल के दो, और फ़ोरक्लोज़र निकल जाएगा तो हमें इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी पड़ेगी। तो ये क्या कर रहे थे, फ़ोरक्लोज़र नहीं निकाल रहे थे और हमें इंस्टॉलमेंट भरने के लिए बार बार प्रेशर कर रहे थे। फिर भी हमने सोचा कि अभी हमें अपना फ़ोरक्लोज़र करना है और इसमें बहुत सारे चार्जेस वो जोड़ के कुछ कुछ चीज़ों के बता रहे थे जो कि वो हमें जायज़ नहीं लग रहे थे। तो पहले तो हमारी बहसबाजी इसी चीज़ पर हुई थी, उनकी मतलब 2 महीने से चल रही थी। फिर उसके बाद ले दे के उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें एक फ़ोरक्लोज़र निकाल के दिया। हमने बीच में उनके कहने के अनुसार हमने उसमें इंस्टॉलमेंट भी भरी और उनके बताए अनुसार हमने सारी चीज़ें भी करी। फिर फ़ोरक्लोज़र निकाला तो फिर उन्होंने कहा कि आपको हमें 27,000 रुपये और एक्स्ट्रा में देने हैं कि ये आपने बीच में पे नहीं करे हैं और ये पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने करे हैं। तो हमने स्टेटमेंट मांगा कि हमने कब पे नहीं किया है और हमें स्टेटमेंट चाहिए। तो वो लोग स्टेटमेंट देने में भी उनको स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। अब वो हमें स्टेटमेंट के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये मैं आपको 2 महीने की कहानी बता रही हूँ कि ऐसा 2 महीने से वो कर रहे थे। तो अभी तक तो मैं बैंक 1 2 बार 3 बार गई थी बात करने के लिए, बाकी मेरे हस्बैंड ही जा रहे थे। तो ऐसा बार बार हो रहा था और हम परेशान हो रहे थे और हमारा डे बाई डे हम पे इंटरेस्ट लगता जा रहा था, फ़ोरक्लोज़ नहीं हो पा रहा था और हमें फ़ोरक्लोज़ करना था। तो जब हम फ़ोरक्लोज़ कर रहे हैं तो हम इंस्टॉलमेंट ना पे करें, हमारी डेट पे वो हमें इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए बोल रहे थे। एक्चुअली वो फ़ोरक्लोज़र हो रहा था तो शायद उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था और ये चाह रहे थे कि इंस्टॉलमेंट पे करते रहें, तो हम नहीं करना चाह रहे थे। और आप बताइए, 5,10,000 रुपये का लोन था और हम 7,000 रुपये महीना भरते थे और हम दो कम से कम 7 8 साल हो चुके हैं और उससे ज़्यादा का तो हम पे कर चुके हैं। और अभी हमारा फ़ोरक्लोज़र अमाउंट निकाला था इनने 5,70,000 रुपये का। 5,70,000 रुपये लोन, 5,10,000 रुपये, 5 साल 7,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना पे कर दिया। और लोन लेके तो मतलब हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और इस बैंक का नाम भी मैं बताऊंगी। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बदतमीज़ी पे भी उतर आते हैं। हमारे पास में इंस्टॉलमेंट के लिए बदतमीज़ी भी करने लगते थे, लेकिन हम छोड़ देते थे कि चलो ठीक है यार, अपन को ही पे करनी है अपनी, थोड़ी इंस्टॉलमेंट है अपनी तो अपन को ही पे करनी है। तो उनका काम है, वो कर रहे हैं। फिर भी हमने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, हम अपना काम करते रहे। फिर अब फ़ोरक्लोज़र के लिए उन्होंने हमें बुलाया था तो फिर उन्होंने हमें 570 का, तो हमने कहा हमारा इतना नहीं है तो आप इसमें अप्रूवल लीजिए। तो उन्होंने फिर हमको अप्रूवल करके 5.5 लाख रुपए करीब करा। तो हमने फिर डीडी बनवाया। अब जब हम डीडी जमा करने गए हैं तो इन्होंने हमसे बोला कि आप डीडी दे दो, हम आपको फ़ोरक्लोज़र लेटर नहीं देंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर जब हम आपको फ़ोरक्लोज़र का अमाउंट दे रहे हैं तो आप हमको कह रहे हैं कि आप अभी फ़ोरक्लोज़र का डीडी दे दीजिए, हम आपको कोई फ़ोरक्लोज़र लेटर नहीं देंगे। तो ऐसा तो नहीं होता, हमको तो फ़ोरक्लोज़र लेटर चाहिए। हमने डीडी दे दिया कल को, अभी आप हमको इतना तंग कर रहे हो बिन बात के। आप फ़ोरक्लोज़र हमने करवा लिया और डीडी दे दिया और आपने हमने कोई लेटर नहीं दिया, तो हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा कि हमने फ़ोरक्लोज़ कर लिया है।
अब ये उसकी बहाने करने लगे। अब कहते हैं अभी अप्रूवल नहीं आया है, हमें परेशान करने लगे और कहने लगे आपको 27,000 रुपये और एक्स्ट्रा में कैश में देने होंगे। हमने कहा आप उसी डीडी में लीजिए, तो ये डीडी में लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। यहाँ पे 3-4 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे थे। मैं नाम नहीं ले सकती और नाम लेना भी नहीं चाहती हूँ मैं किसी का। फिर इसके बाद हमने जैसे तैसे ये मामला सेटल करके और हमने डीडी जमा किया और इन्होंने हमें बोला कि आपको 15 दिन 20 दिन में आपकी रजिस्ट्री मिल जाएगी, आपके सारे पेपर मिल जाएंगे। अब 15-20 दिन हो गए, हम पता करने गए कि हमारी रजिस्ट्री आई, हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, हमने पैसे जमा कर दिए। उसके बाद हमारी रजिस्ट्री आई है जब कल मुझे पता चला, तो हस्बैंड गए लेने के लिए, तो उन लोगों ने रजिस्ट्री देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि आप 27,000 रुपये जो कैश में हम बोल रहे हैं वो पेमेंट आप करो। तो आपके पास कोई प्रूफ है नहीं 27,000 रुपये क्या इस चीज़ के, और आपने भरे नहीं भरे, आप कोई स्टेटमेंट दिखा नहीं रहे हमें, तो हम कैसे आपको 27,000 रुपये दे दें। और रजिस्ट्री देने से आप मना कैसे कर सकते हैं? जितना हमारा फाइनेंस अमाउंट था, हमने जितना फोरक्लोजर था हमने दे दिया है, उसके बाद भी आप मना कर रहे हैं। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मेरे हस्बैंड ने भी रिक्वेस्ट करी, मैं तो घर पे थी तो मैंने फ़ोन में ही रिक्वेस्ट करी कि रजिस्ट्री दे दीजिए आप। तो उसमें से 1-2 बंदे ऐसे थे जो बहुत बदतमीज़ी से जिन्होंने मुझसे बात करी। तो फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ा वहाँ बैंक पे, और मैंने हस्बैंड को वहीं रोका और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम लोग दोनों साथ में गए। और फिर मैं जो वहाँ पे बैठे थे मैंने उनसे रजिस्ट्री मांगी, तो उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री नहीं मिलेगी 27, क्योंकि मैं उसका शुरू में मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई थी तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ जब उनने मना कर दिया। जब उनने मना करा है मैंने फिर शाउटिंग करी है, चिल्लाया है, बहुत चिल्लाया है, और मैंने बोला कि मुझे रजिस्ट्री मेरी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मैं 27,000 रुपये किसी बात के दूं। आपको मैटर सॉल्व करना है, मेरी रजिस्ट्री मुझे चाहिए, मेरा राइट है, और मैंने पूरे पैसे भर दिए अपने लोन के, मुझे मेरी रजिस्ट्री चाहिए और मेरे पेपर चाहिए सारे। तो फिर उसके बाद में बहुत बहस हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, और बहुत सी चीज़ें और कैप्चर नहीं हो पाई हैं, और मैं शुरू कभी नहीं ले पाई थी, मैंने बहुत बाद में कैमरा ऑन किया। फिर ले दे के फिर ऐसा हुआ कि फिर मुझे सर से मेरी बात हुई और फिर मैटर सॉल्व हुआ कि देखा जब उनने कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और अब ये नहीं हैंडल हो पाएगा, तो फिर उन्होंने मेरी रजिस्ट्री देना माना और फिर मुझे बिना किसी चीज़ के फिर रजिस्ट्री दिया। तो बैंक में आप कभी भी लोन लेने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिएगा, और जिस बैंक का नाम मैं बता रही हूँ आपको, इस बैंक से तो कभी भी लोन मत लीजिएगा। ये था आधार हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस लोन इधर से लोन मत लीजिए। और यहाँ पे अगर आपके साथ कोई भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो अपने लिए इंसाफ के लिए ज़रूर लड़ें, और आप गलत नहीं हैं तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो मुझे भी मेरी रजिस्ट्री फिर दी गई। ये मेरा कम से कम 2-2.5 घंटे वहाँ पे चला, बहुत आर्ग्यूमेंट और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद में मुझे मेरी रजिस्ट्री मिल गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रजिस्ट्री मिली और क्या क्या बात हुई, ये देखिए दिखाती हूँ। तो देगा ना, मुझे चाहिए ना, चाहिए। आप फिर कैसे जाओगे? ऑटो कर नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। एक मिनट चलो, तो एक मिनट यहाँ तो चलो। हाँ जा ये ले लो। आपकी एनओसी है। शो एनओसी है। हाँ, ये आपका, ये तुम्हारी रजिस्ट्री, इंडेमिटी है, हाँ, एग्रीमेंट है, ये अनुबंध पत्र आपका हिस्से है, और ये आपकी रजिस्ट्री। ठीक है। ठीक है, ये 3 आपके ओरिजिनल पेपर हैं। हाँ, और ये सब खसरा वगैरह जो भी फोटो कॉपीज हैं ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मेरे। इम्पोर्टेंट जो 3 पेपर हैं, हाँ, एग्रीमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, हाँ। और डीड ऑफ इंडेमिटी है। ये ठीक। आपके 3 पेपर हैं। ये मेन रजिस्ट्री है, मेन रजिस्ट्री। ये कंस्ट्रक्शन का है, हाँ, और ये जो आपका एग्रीमेंट है, हाँ। डीड ऑफ इंडेमिटी, और ये खसरा वगैरह है। और जो 3 पेपर आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, हाँ, ये,
और कोई डाउट है तो आप चेक करें, फिर आप काउंटर जाइए। ठीक है। ठीक है, शो करें। हाँ देख शो करें ना, शो करें ना। फ्रेंड्स, ये थी रियल स्टोरी जो कि मेरे साथ हुई थी। और ये जो मेरा चलाना हुआ है, ये मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गई हूँ, 2 महीने लग गए हैं इस रजिस्ट्री के लिए बात करते हुए। और ऑलरेडी ये 6 महीने से भी बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे, तभी मैंने इसका फोरक्लोजर करने का डिसीज़न लिया था। और मैंने इसको करा और मैंने सारा काम प्रोसेस में करके दिया, उनके अकॉर्डिंग भी मैं चली। लेकिन अब इन्होंने मेरे साथ में ये किया कि रजिस्ट्री देने से मना कर दिया था, तो फिर अब बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। और इसलिए फिर मैंने जाके वहाँ बैंक में खुद बात करी। और बात करने पे 3-4 लोग ऐसे थे, 5 लड़के थे जिन्होंने मेरे से बदतमीज़ी से बहुत बात करी। पर मैं उस समय कैमरा ऑन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे कैमरा ऑन करने का ध्यान नहीं था। मैंने फिर बहुत बाद में कैमरा ऑन किया है, और जब मैंने कैमरा ऑन किया है तो इन लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। तो वो लोग शांत हैं, आप देख रहे होंगे, और मैं ही बोल रही हूँ। और जब मैंने चिल्लाया है और जब ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इन्होंने फिर यही डिसीज़न लिया, मेरे को फिर रजिस्ट्री दी है और बहुत प्यार से दी है, और सब चीज़ सॉर्ट करके मेरे को मेरी रजिस्ट्री मिल गई है। तो ये थी मेरी रियल फाइनेंस लेने की स्टोरी। तो आपको भी मैं ये बता रही हूँ कि आप कभी भी लोन लें तो बहुत सोच समझ के लोन लें, कोई अच्छी जगह से लोन लें। इस कंपनी में तो बिल्कुल भी ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं, बहुत परेशान कर देंगे। बहुत इंटरेस्ट लगाए ने हमारे पर, 14% का इंटरेस्ट था। और उसके बाद भी 5,10,000 रुपये का लोन होने के बाद भी 5,50,000 रुपये का 5,50,000 रुपये का हमने लोन क्लोज किया है। और 5,10,000 का हमारा लोन था, और 7-8 साल हमने 7,000 रुपये पर मंथ दिए हैं, उसके बाद भी हमारा लोन कम नहीं हुआ। तो ये थी हमारी रियल स्टोरी। और फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि लोन तो ले ही ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप लोन लें, और कोई अच्छी जगह से लें। और लोन की सारी शर्तें पहले अच्छे से पढ़ें, और सारी चीज़ों को साइन करने से पहले देखें। और अगर आप गलत नहीं हैं और किसी लोन वाले से आपकी डील हो रही है, तो अपने लिए लड़े ज़रूर। और अगर आप सही हैं, सच हैं, आपने सारा काम प्रोसेस में किया है, तो आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो ये था मेरा रियल एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया है, और मुझे भी लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो मेरी सारी चीज़ें आती रहती हैं, आप देखते रहते हैं, बट ये मेरी रियलिटी थी और जो भी मैंने आपको दिखाया है। तो अब आगे और भी चीज़ें आती रहेंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ मेरी गलत लगी हो, या फिर मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, और मैंने ये सही किया है कि नहीं किया है बैंक वालों के साथ में, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।